हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदयन। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने वहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने वहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे हॉर्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा, क्या देखा, देखो अब मैं सीधे चैप्टर देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ ना, और इधर उधर कोई बात नहीं, सीधे हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। कोई बातचीत नहीं है ना। देखो, हमने पढ़ा कि जो न्यूरल सिस्टम होता है, देखो मैंने बताया आपको न्यूरल सिस्टम, तो वहाँ पे काम कैसे हो रहा था, वहाँ पे हमारी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रही थी। कोऑर्डिनेशन हमारा न्यूरॉन की वजह से हो रहा था। ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि न्यूरल सिस्टम में हमारा क्या पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन था। न्यूरॉन हमारे रैपिड वर्क करते हैं ना, रैपिड कैसा था वहाँ पे, रैपिड वर्क। न्यूरल सिस्टम में हमने देखा रैपिड वर्क। इन्वॉल्व कौन होता है वहाँ पे हमारी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे हमारी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो कैसा होता है कोऑर्डिनेशन न्यूरल में, फास्ट होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है फास्ट, कोऑर्डिनेशन होता है जो किसमें, न्यूरॉन्स में। कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, न्यूरॉन्स में कोऑर्डिनेशन होता है फास्ट और शॉर्ट लाइव्ड एंड, यानी थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए होता है, एंड शॉर्ट लाइव्ड, फिर ये खत्म हो जाता है, शॉर्ट लाइव्ड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है और शॉर्ट लाइव्ड होता है। यहाँ पे हमारी रैपिड वर्क होता है ना, इसलिए मैंने बोला फास्ट होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है। यहाँ पे हमारी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, एंडोक्राइन सिस्टम की बात अगर करें हम, ये हमारा न्यूरल सिस्टम हो गया। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं किसकी, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम। देखो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें, एंडोक्राइन की, तो वहां पे न्यूरॉन इन्वॉल्व होती थी। यहाँ पे आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे। कौन, यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे हार्मोन्स। वहां पे शॉर्ट लाइव्ड था, यहाँ पे आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। कैसा होगा, लॉन्ग लास्टिंग। ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। और कैसा होगा, यहाँ पे हार्मोन्स हमारे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमारा न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन दोनों मिलकर के आपके करते हैं। तो देखो पहले मैं इतना आपको बता देता हूँ, है ना। देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर ग्लैंड्स के बारे में। You have already learnt that the neural system provide point to point rapid coordination। मैंने आप, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, कि रैपिड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन होता है अमंग ऑर्गन्स। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लाइव्ड। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है आपका फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपका शॉर्ट लाइव्ड होता है। ठीक है, एज द नर्व एंडिंग्स डू नॉट इनरवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शंस नीड टू कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपके इनरवेट नहीं करते। सेल्स आपके यहाँ पे जो होते हैं वो आपके फंक्शंस, आपके सेलुलर फंक्शंस हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन्स। यहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, ये हमारा हार्मोन्स होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर के अपना काम करते हैं बढ़िया तरीके से। ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। यानी दोनों मिलकर के काम करते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे दोनों मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए कुछ चीजें बताई हुई है। क्या बताई है, हमने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में, पढ़ा था एनिमल टिश्यू में। तो मैंने आपको वहां बताया था ग्लैंड कितनी, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, मैंने आपको 2 टाइप की वहां पे बताई थी। कौन सी, एक्सोक्राइन
पहले टाइप की आपको बताई थी एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। दूसरे टाइप की मैंने आपको बताई थी, ये आपकी एक टाइप की हो गई। दूसरे टाइप की मैंने आपको बताई थी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। कुछ आपकी होती है मिक्स ग्लैंड, कुछ आपकी होती हैं मिक्स ग्लैंड, जिनको हम बोल सकते हैं हेट्रोक्राइन, इनको बोल सकते हैं हेट्रोक्राइन। ये आपकी मिक्स ग्लैंड होती हैं। तो ये क्या करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके, हमने देखा था कि म्यूकस सीक्रेट हो रहा था ना, बहुत सारे आपके एंजाइम्स निकल रहे थे। तो एक्सोक्राइन क्या करते हैं, सीक्रेट एंजाइम्स, जैसे सलाइवरी एमाइलेज हो गया है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, सीक्रेट एंजाइम्स, ये आपके एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वही हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ये आपके हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, ये आपके हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। हेट्रोक्राइन क्या करते हैं, आपके दोनों सीक्रेट करते हैं, एंजाइम्स भी और हार्मोन भी। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लूं मैं, देखो हेट्रोक्राइन ग्लैंड के आपके एग्जाम्पल, इंडोक्राइन की तो हम बहुत सारे भी पढ़ने वाले, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, है ना। एक्सोक्राइन की मैंने आपको बता दी है। तो हेट्रोक्राइन में हमारा क्या होता है कि आपके देखिए ओवरी आ जाएंगी, और आपका क्या आ जाएगा हमारे अंदर के, देखो ओवरी हो गया, टेस्टिस, टेस्टिस, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज पैंक्रियास। इसके बारे में तो हमको पढ़ना भी है। यहाँ से आपके एंजाइम्स भी निकलते हैं आपके, जैसे आपके पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ना, यहाँ पे आपके एंजाइम्स भी निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेज वगैरह, और हमारे हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो आपका एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हार्मोन निकलते हैं इनसे, आपके इंसुलिन निकलता है ना, ग्लूकागॉन निकलता है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पैंक्रियास। इसमें जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पूरे पैंक्रियास का 1 to 2% होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका ओवरी भी है और टेस्टिस भी आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, लेकिन ये आपके हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, है ना। तो एक्सोक्राइन हो जाएंगी, एंडोक्राइन हो जाएंगी, हेट्रोक्राइन हो जाएंगी, 3 टाइप की हो जाएंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स। मैंने आपको देखिए बताया था वहां पे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी जो होती हैं, तो उनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके एंजाइम्स लेके जाते हैं डक्ट के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं आपके, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, डक्टलेस होते हैं। देखो मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ एंडोक्राइन के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपकी होती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। कैसी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी कैसी होती हैं, एंडोक्राइन कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, जो ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जो ये हार्मोन सीक्रेट करती है उसको सीधे ब्लड में जाकर के डाल देती हैं। क्या करती हैं, रिलीज हार्मोन्स, रिलीज हार्मोन्स एंड पोर इनटू द ब्लड, ये आपके ब्लड में डाल देती हैं। कहाँ पे, पोर इनटू द ब्लड, पोर इनटू ब्लड। यहाँ पे मेरे को डक्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती हैं, सीधे ये ब्लड में डाल देती हैं, जो हार्मोन्स आपके रिलीज करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आपके ब्लड के थ्रू अलग अलग लोकेशंस पे आपके पहुंच जाते हैं, ब्लड के थ्रू आपके अलग अलग लोकेशंस पे पहुंच जाते हैं हमारे हार्मोन्स। अब देखिए आपके हार्मोन्स क्या है, इतना याद रखना कि आपकी ये ब्लड में डाल देती हैं, ब्लड के थ्रू आपके अलग अलग ऑर्गन्स पे पहुंच जाते हैं, जहाँ इनका जैसा काम होता है। अब हार्मोन्स आपके होते कैसे, पहली बात तो देखो, पहली बात ये बने किससे होते हैं, देखो हार्मोन्स के बारे में कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो इनमें कोई हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, कोई इनसे एनर्जी नहीं मिलती। हार्मोन्स हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो आपके पहली बात ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इनसे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है हार्मोन से। तो आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं आपके, और कैसे, इंटरसेल्यूलर होते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में भी मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे इंटरसेल्यूलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, इंटरसेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपके इंटरसेल्यूलर होते हैं, इंट्रासेल्यूलर नहीं होते हैं। पहली बात इनसे कोई एनर्जी नहीं हमें मिलती है, तो आपके नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं।
इंटरसेल्यूलर होते हैं, मैसेंजर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपके मैसेज लेकर के जाते हैं। और ये आपके थोड़े बनते हैं, बिल्कुल आपके ट्रेस अमाउंट में बनते हैं बॉडी में। कितने? ट्रेस अमाउंट में, बिल्कुल थोड़े से, है ना। ये आपके थोड़े बहुत बनते हैं बॉडी में, आपके ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। अब आपको देखिए, अगर बताऊं तो हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो आपके जो इन्वर्टिब्रेट्स देखिए होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में बिल्कुल सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम आपका पाया जाता है। इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वेरी सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है और आपके यहाँ पे कुछ हार्मोन्स ही होते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर invertebrates have simple type of क्या endocrine system, simple type of endocrine system with few hormones। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मोन हमको देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन आप वहीं वर्टिब्रेट्स के बारे में देखो तो वर्टिब्रेट्स के बारे में हमको भर भर के हार्मोन देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि वर्टिब्रेट्स में आपके बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स यहाँ पे हार्मोन का काम करते हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट में काम करते हैं। तो देखो आपको भी इतना हम देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, लैक डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इसीलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी डक्ट नहीं होती इनमें। दियर सीक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, इनके सीक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। द classical definition of the hormone as the chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to the distantly located target organs हैज करेंटली साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। देखो मैं आपको बताऊं सीधी सीधी बात कि हार्मोन बनाते हैं, ब्लड में छोड़ देते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में आपके ब्लड के थ्रू मूव करके पहुंच जाते हैं, बस इतना ही मतलब है इसका, है ना। अब हार्मोन्स आपके क्या है, हार्मोन्स हमारे नॉन न्यूट्रिएंट, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। कैसे आपकी ये नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल्स हैं आपके ये। विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, ये आपके इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम करते हैं, दो सेल्स के बीच में, ठीक है, ये आपके इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम करते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट, थोड़े अमाउंट में निकलते हैं, मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या बोला, द न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स सीक्रेट बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी आपके हार्मोन्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स आपके होते हैं जो कुछ लोअर मतलब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। पजेज वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, वेरी फ्यू हार्मोन्स वेयर एज द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स अटैक द हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। ये आपका वर्टिब्रेट्स की देखो बात कर रहा है, आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है इन्वर्टिब्रेट्स का। इन्वर्टिब्रेट्स कहाँ गया, इन्वर्टिब्रेट्स पजेज वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन्स, ये हो गया। अभी हम वर्टिब्रेट्स का पढ़ रहे हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज द हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स, है ना, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आपका देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, क्या सारी ग्लैंड ही दी गई नहीं और कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ना। देखो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपका अलग अलग जगह पे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, यानी एंडोक्राइन के पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, ये हमारी ब्रेन में पाई जाती है, बिल्कुल बेस ऑफ द, यहाँ पे बिल्कुल बेस में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, है ना। ये आपकी बेस ऑफ द ब्रेन में पाई जाती है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हो गई हमारी, पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आपकी एपिथैलेमस के पास पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड आपके हो गए, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमारे हो गए, तो ये हमारे बिल्कुल यहाँ पे किसके स्टर्नम के पास पाए जाते हैं, है ना।
थाइमस हमारी स्टर्नम के नीचे पाई जाती है हमारी ये, और ये हमारा नेक रीजन में यहाँ पे पाया जाता है आपका कौन, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ पे हमारी लैरिंग्स वगैरह होती थी ना, ट्रैकिया वगैरह हमने पढ़ा है वही। पीनियल ग्लैंड बता दिया मैंने आपको, थायराइड बता दिया। एड्रीनल ग्लैंड हमारी कहाँ पे पाई जाती हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी में पाई जाती हैं हमारी, ठीक है। पैंक्रियास हमारा पता ही है आपको, देखो ये हमारा पैंक्रियास होता है ना। पैराथायराइड ग्लैंड हमारी यहाँ पाई जाती हैं थायराइड ग्लैंड के ही अगल बगल, मतलब पाई जाती हैं कहाँ पे, डोर्सल साइड में, ये हमारी डोर्सल साइड में पाई जाती है, हम पढ़ेंगे आज। थाइमस, थाइमस हमारा हमने देखिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि हमारा कहाँ पे, स्टर्नम के नीचे पाया जाता है थाइमस। गोनैड्स हमारे जैसे टेस्टिस इन मेल्स और ओवरी इन फीमेल्स, बस वही है कि सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड दिया हुआ है ना। आर ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन, ये आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे हैं। बॉडीज इन अवर बॉडी, देखो इंडोक्राइन बॉडीज हमारी बॉडी में, ये यहाँ पे लिखा हुआ, सीधे सीधे बताऊं कि आपकी लोकेशन दी हुई है और कुछ नहीं दिया हमारा ना, इस पैरा में हमारे काम का कुछ नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पे ये देखो क्या है, इन एडिशन टू दीज सम ऑफ द अदर ऑर्गन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपका कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है ना, लीवर भी हमारा रिलीज करता है आपका, किडनी भी रिलीज करता है ना, एरिथ्रोपोइटिन वगैरह हमारा किडनी रिलीज करता है ना, लीवर हमारा बाइल जूस वगैरह सिक्रेट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारे रिलीज होते हैं, है ना। हार्ट आपका एएनएफ रिलीज करता है, जो हमारा पेपिलरी डायलेशन करता है, हमने पहले ही पढ़ा है, पेपिलरी डायलेशन बोल रहा हूँ, वो वेसल्स को डायलेट करता है हमारा ये। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन बिलो। अब देखो, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखो तो हाइपोथैलेमस तो आपने पढ़ा है ना, क्या ये आपका ब्रेन का पार्ट होता है, फॉर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस, है ना, ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो देखो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको बताऊं मैं, तो पहली बात तो हाइपोथैलेमस हमारा लोकेटेड कहाँ होता है, ये सब हम ब्रेन वाले में पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसकी लोकेशन, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। देखो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसफिलोन, ये आपके डायंसफिलोन का बेसल पार्ट होता है, कहाँ पे, फोरब्रोन में हमारा लोकेटेड होता है, डेट इज हाइपोथैलेमस। एंड इट रेगुलेट ए वाइड वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रल बॉडी फंक्शंस, हमारे बहुत सारे फंक्शन हमारे हाइपोथैलेमस करता है। देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में देखिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया हुआ है बहुत कुछ, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं पहले, यहाँ पे देखो कि हम हाइपोथैलेमस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखो पहली बात है इसमें आपके बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर और ईटिंग ड्रिंकिंग के अर्ज को हमारे कंट्रोल करते हैं, कौन, हाइपोथैलेमस। इसमें आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल भी हमारी पाई जाती है, किसमें, हाइपोथैलेमस। हमने ब्रेन में पढ़ा ना कि यहाँ पे आपकी न्यूरोसिक्रेटरी सेल भी पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में हमने पढ़ा है। मान लो ये मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हमारी पाई जाती हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या पाई जाती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है, जिनको हम न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इनको, इनको हम न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी जो सेल्स हमारी पाई जाती है, इनसे निकलते हैं बहुत सारे हार्मोन्स। ये आपके हार्मोन क्या करते हैं, ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हार्मोन्स जो निकलते हैं, देखिए पहले आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे हमारे हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं, किस टाइप के हार्मोन निकलते हैं। यहाँ हमारे 2 टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलते हैं हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स, 2 टाइप के हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं यहाँ पे हमारे, किससे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल से आपके हाइपोथैलेमस के 2 टाइप के हार्मोन आपके निकलते हैं। एक निकलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ये आपके रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, देखिए तो रिलीजिंग हार्मोन्स हमारे क्या करते हैं, सिक्रीशन करवाते हैं, किससे, पिट्यूटरी हार्मोन का। ये हमारे सिक्रीशन करवाते हैं, किसका, पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन करवाते हैं।
दूसरे आपके होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जिसको हम सोमैटोस्टैटिन भी बोल सकते हैं। ये आपके दूसरे क्या होते हैं, एक मतलब कि देखिए रिलीज करवाएंगे, एक आपके इनहिबिट करवाएंगे। दूसरे क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स हमारे दूसरे टाइप के देखिए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल से हार्मोन निकलेंगे, आपके रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे, इनहिबिटरी हार्मोन मिलेंगे। तो ये काम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, पहले आपको मैं देखिए इनके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो देखो क्या बताऊँ मैं, देखो यहाँ पे जो हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स निकलेंगे, तो रिलीजिंग हार्मोन आपके काम क्या क्या करवाते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। पिट्यूटरी हार्मोन्स यहाँ से रिलीज करवाएंगे, कौन, रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, कि इनसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो है निकले, तो यहाँ से इनका सीक्रीशन करवाएंगे, सिंथेसिस और सीक्रीशन करवाएंगे। कहाँ से, पिट्यूटरी हार्मोन को। वहीं इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन जो होंगे वो इनहिबिट करेंगे किसको, सीक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन से निकालेंगे रिलीजिंग हार्मोन। वहीं अगर इनहिबिटिंग हार्मोन की हम बात करें, इनहिबिटिंग हार्मोन, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ ना, ये क्या करेंगे, इनहिबिट पिट्यूटरी, इनहिबिट पिट्यूटरी टू सीक्रेट हार्मोन। ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे सीक्रेट पिट्यूटरी को, कि सीक्रेट हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट ना करें। जैसे आपके देखिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन हमारे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, तो इनमें आ जाएंगे रिलीजिंग हार्मोन्स के टाइप ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो रिलीजिंग हार्मोन जैसे आपके आ जाएंगे GnRH, ठीक है, इसमें आ जाएंगे आपके GnRH। इसका GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनका फुल फॉर्म होता है। ये आपके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, ये स्टिमुलेट पिट्यूटरी। देखो मैं रिलीजिंग हार्मोन के एग्जांपल बता रहा हूँ, स्टिमुलेट पिट्यूटरी। क्या स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को बनाने के लिए, ये हमारे गोनाडोट्रोपिन्स बनाने के लिए हमें क्या पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, क्या करेंगे, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिंथेसिस ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। अब ये गोनाडोट्रोपिन्स हमारे क्या क्या होते हैं आपको पहले ये भी पता होना चाहिए, है ना। ये आपके क्या करेंगे, सिंथेसिस करवाएंगे, उनको रिलीज करवाएंगे, सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो कौन कौन से होंगे गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स हमारे होते हैं FSH एंड LH, है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनके बारे में देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है इनके बारे में तो आप लोग जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, अपना लेक्चर पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, FSH और इनमें पिट्यूटरी हार्मोन में रिलीज करवाता है। तो देखो ये आपका दो काम करते हैं, ये आपके बनते हैं कहाँ पे। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक डायग्राम की तरफ। वहीं देखो अगर सोमैटोस्टैटिन की बात करें तो मैंने बोले आपके इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं। सोमैटोस्टैटिन आपके हाइपोथैलेमस से निकलेंगे और इनहिबिट करेंगे किसको, ग्रोथ हार्मोन्स को फ्रॉम द पिट्यूटरी। लिख देता हूँ मैं, इनहिबिटिंग के टाइप में अगर देख लो आपका एक आगे सोमैटोस्टैटिन, मैंने आपको रिलीजिंग का एक टाइप बता दिया GnRH, क्या बता दिया, GnRH। वहीं अगर सोमैटोस्टैटिन के बारे में बताऊं, दैट इज इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है, इनहिबिट पिट्यूटरी, इनहिबिट पिट्यूटरी टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि वहां से इसके ग्रोथ हार्मोन्स ना निकले।
क्या नहीं निकले, इनहिबिट कर देगा उसको कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना करे। ठीक है, रिलीज क्या ना करे, ग्रोथ हार्मोन, जिससे ग्रोथ मतलब कि फिर आपके रुक जाएगी। तो ये आपके हार्मोन्स क्या होते हैं, ये आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये आपके कहाँ से आ जाते हैं, फिर कैसे काम करते हैं, कैसे आपके नहीं काम करते हैं। ये देखो बनते हमारे कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। काम कैसे करते हैं मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताना चाहूंगा। देखो देखो यहाँ पे आपकी ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे हमारी कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स देखिए आपकी पाई जा रही है। ये देखो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आपकी पाई जा रही हैं। तो यहाँ से आपके रिलीजिंग हार्मोन्स निकले और हमारे क्या निकले, इनहिबिटिंग हार्मोन निकले। यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन निकले और इनहिबिटिंग हार्मोन निकले। तो ये हार्मोन क्या करेंगे, ये आपके एक जॉन से होते हुए यहाँ से किससे, एक जॉन से, इनमें एक जॉन्स होंगी ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे एक जॉन से होते हुए किससे, पोर्टल सर्कुलेशन, जिसको इससे पोर्टल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं हाइपो, देखो इसको हम बोलते हैं हाइपोफैशियल पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए एक जॉन की हेल्प से यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में। फिर यहाँ पे आपके रिलीज करवाएंगे या इनहिबिट करवाएंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स को। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे। ये मैं आपको अलग पोर्शन में बताऊंगा। फिर ये किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अलग बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो आपके कहाँ से, इस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से आपके आ जाएंगे कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर यहाँ से पिट्यूटरी के फंक्शन को आपको रेगुलेट करवाएंगे। कौन सी पिट्यूटरी के, कौन सी पिट्यूटरी के, ये आपके इसके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, इसको ये मतलब कि अपने कंट्रोल में रखेंगे फिर। लेकिन वहीं अगर हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो यहाँ पे आपका हार्मोन्स बनाता है कौन, हाइपोथैलेमस, और डायरेक्ट हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर देता है, डायरेक्ट हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर देता है। यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन आपका नहीं बनता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारा कोई भी हार्मोन यहाँ पे नहीं बनता। हार्मोन बनते हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, सीधे यहाँ पे आपके आ जाते हैं इसके थ्रू। लेकिन यहाँ पे आपके इनहिबिटिंग और रिलीजिंग आते हैं यहाँ पे, फिर इसको इनहिबिटिंग और स्टिमुलेट करते हैं रिलीज करने के लिए आपके हार्मोन्स। ठीक है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से आ जाते हैं, किसके थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू इससे आ जाते हैं। जो आपका पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पाया जाता है, इसको हम हाइपोफैशियल पोर्टल वेन भी इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू ये यहाँ पे आते हैं। तो चलिए मैं इतना आपको बता देता हूँ। देखो लोकेशन तो हमें पता ही है, मैंने आपको ये पहले ही देखिए बता दिया है। क्या है पे, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायंसपिलॉन, ये हमको पता है, फोर ब्रेन का पार्ट है हमारा ये। इट रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन, से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन रेगुलेट करता है। क्यों, क्योंकि भाई जितने हार्मोन निकलते हैं ना पिट्यूटरी से, वो पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करके रखते हैं। और ये आपका पिट्यूटरी को भी काम कर रहा है, कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी को और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, सबको ही हेल्प कर रहा है ये। It contains several group of neurosecretory cells called nuclei। मैंने बोला ना हमारे न्यूरॉन्स, मैंने आपको जो दिखाया था अभी, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हमारे, इनको कंट्रोल करता है। जबकि क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज हार्मोन्स ये आपके रेगुलेट करते हैं और सिंथेसिस करते हैं। दीज हार्मोन्स रेगुलेट एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल में रखते हैं। कैसे, द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं, एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन जो इनहिबिट करते हैं। द रिलीजिंग हार्मोन ये होते हैं द रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी हार्मोन को, कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। वहीं अगर इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं आपके, क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, विच इनहिबिट सिक्रेटरी सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं।
जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया किसका, रिलीजिंग हार्मोन का एक। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये आपका एक क्या है, ये आपका एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये आपका एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, डेट इज रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इसका नाम ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपका सिंथेसिस और रिलीज क्या करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन्स। GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी हार्मोन्स, सॉरी पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। जैसे आपके गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से, LH होते हैं और हमारा SH होता है। फिर क्या, वहीं अगर हम देखें सोमेटोस्टेटिन की बात करें तो आपका इनहिबिट टाइप का वो है एग्जाम्पल, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन आपका इनहिबिट करता है। तो सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज एंड ग्रोथ ऑफ द, सॉरी इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। आपके ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्योंकि इसका नाम ही है इनहिबिटिंग हार्मोन, डेट इज सोमेटोस्टेटिन। ये आपके क्या कैसे कंट्रोल करते हैं, पहले आपके जाते हैं कहाँ पे, पिट्यूटरी में जाते हैं हाइपोथैलेमस से थ्रू हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम, है ना। दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बनते हैं ये आपके, फिर क्या करते हैं, पास थ्रू द एक्सॉन्स, एक्सॉन के थ्रू। भाई ये तो हमको पता है ना कि एक्सॉन के थ्रू ये ट्रांसफर करते हैं। एंड आर रिलीज फ्रॉम दियर नर्व एंडिंग्स, ये आपके नर्व एंडिंग से रिलीज कर देते हैं कहाँ पे, पिट्यूटरी में, सॉरी हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम में, फिर उसके थ्रू पिट्यूटरी में आ जाते हैं। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसके थ्रू आपके ये कहाँ जाते हैं, पिट्यूटरी में आ जाते हैं और उसके फंक्शन को रेगुलेट करने लगते हैं। वहीं अगर मैं आपको बताऊं देखो, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हो गया। लेकिन अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये आपके डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है। कैसे, हाइपोथैलेमस आपका हार्मोन बनाता है और डायरेक्ट आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी भेज देता है, क्योंकि आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये आपका हार्मोन यहाँ पे डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन, क्योंकि यहाँ पे बने बनाए आपके आ जाते हैं। देखो मैं क्या करूँ, आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में मैंने आपको बताया। देखो ये आपका देखो पोर्टल सिस्टम दिया हुआ है, इसके थ्रू ये देखो नर्व एंडिंग्स इसने छोड़ दिया अपनी एक्सॉन के, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपके इंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया। अब इंटीरियर पिट्यूटरी में अलग अलग काम करेगा, फिर वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे अलग अलग जगह पे इसके थ्रू, है ना। ये आपकी हाइपोफैशियल पोर्टल वीन कहलाती है, हाइपोफैशियल पोर्टल वीन कहलाती है, इसके थ्रू हमारे चले जाएंगे। फिर वहीं अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो आपके डायरेक्ट यहाँ से हार्मोन बनेगा, देखिए डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे बने बनाए हार्मोन्स, ठीक है। तो मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात, सॉरी मैं पिट्यूटरी की बात कर लेता हूँ कि हमारे किस किस पार्ट में डिवाइड होती है, क्या क्या काम करती है हमारी, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड पहली बात आपकी लोकेटेड कहाँ होती है ये हम समझ लेते हैं ना। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी लोकेटेड कहाँ होती है, तो ये हमारी सेला टर्सिका कैविटी में पाई जाती है। कहाँ पे, ये आपकी एक कैविटी होती है सेला टर्सिका, ये हमारी वहीं पे पाई जाती है, बेस ऑफ द बिल्कुल ब्रेन पे, ठीक है। अगर आपने स्फिनोइड पढ़ा है तो स्फिनोइड में आपके एक कैविटी पाई जाती है सेला टर्सिका, वहीं आपके ये होती है। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है आपकी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बोनी कैविटी जिस सेला टर्सिका कहलाती है पाई जाती है। कहाँ पे, सेला टर्सिका में। कहाँ पे पाई जाती है, सेला टर्सिका में हमारी पाई जाती है। ये आपकी हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, कहाँ से, एक स्टॉक के थ्रू, ये आपके एक स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। मैंने आपको दिखाया स्टॉक, है ना, ये देखो अब मिट जाएगा फिर नहीं तो। अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस क्या होती है, अटैच्ड टू
हाइपोथैलेमस, ये आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है किसके थ्रू? एक स्टॉक के थ्रू आपकी जुड़ी होती है। किससे? एक स्टॉक के थ्रू। अभी मैंने आपको दिखाया ना, जैसे हमारा हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम होता है उसके थ्रू हमारी आ रही थी ना, तो वहाँ पे एक पूरा स्टॉक बन जाता है जिससे हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दोनों आपकी आ जाती है। तो आपकी देखिए एनाटॉमिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का स्पेशली चीजें बता रहा हूँ। देखो पहले आपको मैं स्टॉक दिखा दूं। ये देखो, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया ऊपर, ये आपकी पिट्यूटरी हो गई, आपके एक स्टॉक के थ्रू देखिए जुड़ी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम देख लेते हैं एनाटॉमिकली ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से? ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले मैं लिख लेता हूँ। ये एनाटॉमिकली आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस कौन कौन से? देखो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। कहाँ पे? एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना। दूसरा आपका हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये 2 पार्ट में देखिए डिवाइड होती है। स्पेलिंग आपको समझ में शायद ना आ रही हो, आप लोग एनसीईआरटी खोल के रख लेना, है ना। न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो ये एनाटॉमिकली 2 पार्ट में हमारी डिवाइड हो गई, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। वहीं अगर हम एडिनो हाइपोफाइसिस देखें तो यहाँ पे हमारे 2 पोर्शन कवर करता है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस। कितने? यहाँ पे आपके 2 पोर्शंस आ जाते हैं जो कवर करता है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस। वो 2 पोर्शन कौन कौन से आपके? ये आपके एडिनो हाइपोफाइसिस 2 पोर्शंस हमारे कवर करता है। कौन कौन से? पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। कौन कौन से? पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, ये 2 पार्ट देखिए कवर करके रखता है हमारे। इसमें आ जाते हैं 2 पोर्शन हमारे। और वहीं एक पोर्शन और होता है आपका, ये आपका आ जाता है इसके अंदर, पार्स नर्वोसा। एन फॉर न्यूरो हाइपोफाइसिस, एन फॉर नर्वोसा। ये आपका नर्वोसा आ गया यहाँ पे। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसिस, नर्वोसा। अब इनसे निकलते हैं हमारे हॉर्मोन्स। इनमें होते हैं हमारे हॉर्मोन्स, हमारे होते हैं कहाँ पे? इनमें। तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया कौन? एडिनो हाइपोफाइसिस। ये आपका एडिनो हाइपोफाइसिस को हम बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको बोल देते हैं, मैं आपको देखिए दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये आपका हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। कौन सा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 हार्मोन से देखो निकलते यहाँ पे नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बाद में। पहले हम देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो पहले आपको मैं पार्स इंटरमीडिया के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया के बारे में, तो हमारी जो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया होती हैं, ये पहली बात तो देखो आप याद रखो कि दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। पार्स इंटरमीडिया आपके और पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया क्या होती हैं आपस में? दोनों इंटरकनेक्टेड होती हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होती है, मर्ज होती हैं। ये आपके दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रही होती हैं। आपकी कौन सी? पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। बाकी ये आपका थोड़ा सा अलग होता है ना। ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रही होती हैं। तो मैं बताऊंगा आपको, तो इससे निकलते हैं हमारे 6 हार्मोन्स, ठीक है। इससे निकलते हैं हमारे पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन्स। इससे निकलते हैं आपके 2 हार्मोन्स, और इससे निकलते हैं हमारे 2 हार्मोन्स। किससे? सॉरी यार, पार्स इंटरमीडिएट से तो एक ही निकलता है ना आपका।
पार्स इंटरमीडिएट निकलता एक हार्मोन और इससे निकलते हैं हमारे 2 हार्मोन्स। ठीक है, तो मैं पहले एक वाला ही आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्यों हमें बार बार ये चीज देखनी पड़ेगी। तो आपको देखिए जो पार्स अब अलग से लेना पड़ेगा यार मुझे। ठीक है, देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं पार्स डिस्टाइलिस के। पार्स डिस्टाइलिस के नहीं, पार्स इंटरमीडिएट बता देता हूँ, क्योंकि पार्स इंटरमीडिएट से निकलता है, सिर्फ एक हार्मोन हमारा निकलता है पार्स इंटरमीडिएट से। ठीक है, देख लेते हैं। इंटरमीडिएट से हमारा सिर्फ एक हार्मोन निकलता है, डेट इज MSH। यहाँ से हमारा पार्स इंटरमीडिएट सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, कौन सा? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका यहाँ से निकलता है। ये क्या करता है? ये आपका पिगमेंटेशन कंट्रोल करके रखता है। कहाँ पे? स्किन में। पिगमेंटेशन इन स्किन में काम आता है, इसीलिए इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी मेलानिन। तो पिगमेंटेशन स्किन में आपके बना करके रखता है। ये आपका हो गया कौन? ये आपका बीच वाला हो गया पार्स इंटरमीडिएट। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि पार्स इंटरमीडिएट और पार्स डिस्टाइलिस आपस में क्या होते हैं? मिले हुए बिल्कुल होते हैं, मर्ज होते हैं। अब देखो, MSH हो गया हमारा, पार्स इंटरमीडिएट। अब मैं बता दूं आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, पहले बाद में। पहले आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बता दूं। पार्स न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना? पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसमें? न्यूरोहाइपोफाइसिस हमने क्या पढ़ा? पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा से हमारे निकलते हैं 2 हार्मोन्स। कौन सी है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो हार्मोन निकलते नहीं इसमें, ये आपके स्टोर करके रखता है हार्मोन, स्टोर हार्मोन, स्टोर हार्मोन विच सीक्रेटेड बाई या रिलीज बाई या सिंथेसाइज्ड बाई, विच इज सीक्रेटेड बाई, सिंथेसाइज बाई, या क्या करता है? स्टोर हार्मोन करता है, उनको क्या करता है? रिलीज करता है। स्टोर हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाई हाइपोथैलेमस। इसीलिए बोला था कि आपके डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में क्यों रहता है? क्योंकि हार्मोन तो बनाता है हाइपोथैलेमस और सीधे यहाँ पे आपका आ जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये आपके 2 हार्मोन्स बनाता है, डेट इज कौन कौन से? ये आपके बनाता है 2 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, एक आपका ऑक्सीटोसिन बनाता है, दूसरा हमारा वैसोप्रेसिन बनाता है। वैसोप्रेसिन बनाता है आपका कौन? यही। और देखिए वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम भी होता है यहाँ पे। वैसोप्रेसिन का आपके दूसरा नाम जो होता है, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको बोल देते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। जब बार बार ज्यादा मतलब कि आपकी सुसु आने लगती है, तो ये क्या करता है? वहां से एब्जॉर्प्शन कर लेता है आपका लेटर पार्ट्स ऑफ द किडनी से। ठीक है, वहां से मतलब कि एब्जॉर्प्शन कर लेता है डिस्टल पार्ट से किडनी से। ठीक है, क्या करता है? रिड्यूस कर देता है वाटर लॉस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार बार जब आपका मतलब कि यूरिन आने लगती है तो उसको प्रिवेंट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। भाई डायूरेसिस का मतलब क्या है? बार बार आपका आना। तो यहाँ पे एंटी लग गया ना, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका हो गया। किससे निकलता है ये आपका, देखो मैं बताऊं। देखो यहाँ से हाइपोथैलेमिक में हार्मोन बना, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा ना, इसमें डायरेक्ट आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा। कौन सा? MSH आप, अरे यार, वैसोप्रेसिन और कौन सा? ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन आपका आ जाएगा और ऑक्सीटोसिन आ जाएगा। ऑक्सीटोसिन का काम आपको पता है, ये क्या होता है हमारा? क्या? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं फीमेल में ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का काम इसमें आता है। और क्या करता है ये आपका स्मूथ मसल्स में काम करता है ना ऑक्सीटोसिन। तो जब बर्थ होता है तो यूटिराइन कॉन्ट्रैक्शंस में काम आता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है? मतलब कि मिल्क का इजेक्शन भी करता है। मिल्क इजेक्शन भी आपका ये करता है कौन?
ऑक्सीटोसिन। देखो मैं लिख दूं अगर आपको बताऊं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए कौन से 3 टाइप के हार्मोन हमने पढ़ लिए, एमएसएच, इंटरमीडिया से और पार्स नर्वोसा से 2 हमने पढ़ लिए। तो बनते आपके कहाँ, हाइपोथैलेमस में, और आते कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब पढ़ लेते हैं मेन अपना। देखो तो ये आपकी हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी। मैंने बताया कि आपका इंटरमीडिएट जो होती है मैंने आपको क्या बोला, पहले बताया मैंने आपको पार्स इंटरमीडिया, तो पार्स डिस्टाइलिस, फिर आपका पार्स डिस्टाइलिस ये हो गई, पार्स डिस्टाइलिस ये हो गई, पार्स नर्वोसा ये हो गई। अब पार्स इंटरमीडिया क्या होगा, इनके कहीं बीच में होगी, ठीक है। ये बिल्कुल मर्ज होगी इसके साथ में, ये आपका बीच में पाई जाएगी, जो इनके साथ में बिल्कुल मर्ज होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डेट इज पार्स इंटरमीडिया। अब देखो इससे निकलते हैं हमारे कौन कौन से हार्मोन, किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया पार्स इंटरमीडिया, अब एंटीरियर पिट्यूटरी भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी भी देख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे निकलते हैं कितने, 6 हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो आपका ग्रोथ हार्मोन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको बुक से समझ में आ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन आपका निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है जिसको हम PRL बोलते हैं। तो आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, आपका ACTH निकलता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आपका निकलता है, और आपका LH निकलता है, FSH आपका निकलता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन्हीं को हमने बोला था क्या, इनको मैंने आपको बताया था गोनेडोट्रोपिन्स, इनको मैंने आपको बताया था गोनेडोट्रोपिन्स। और आपका निकलता है TSH। अब ये TSH का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो ये आपके हो गए कौन कौन से, ये आपके हो गए 6 हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हमारा क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन करवाता है, कहाँ पे, मेमरी ग्लैंड्स में आपका, है ना, ग्रोथ करवाता है ग्रोथ हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये आपका कॉर्टेक्स में काम करता है, किसके, उसके, ये किडनी के। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल बनाने में काम आता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनके बारे में आप हमने पढ़ लिया। अब देखो मैं आपको एक पैरा पूरा दिखा देता हूँ, इनका भी काम भी बताऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं कि काम नहीं बताऊंगा, एक एक काम भी बताऊंगा। ये देखिए हमारा डायग्राम पूरा पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही। देखो मैंने बोला द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। ये आपकी अटैच होती है किससे, हाइपोथैलेमस से थ्रू अ स्टॉक, ठीक है। ये आपके डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में हमने पढ़े 2 पार्ट्स। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। कौन कौन से, पार्स, कहाँ गया, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा, देखो कहाँ गया ये, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया आपके क्या होते हैं, ये आपके एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्ट हैं। वहीं मैंने बताया आपको कि द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी मैंने आपको बता दिया। वहीं मैं आपको बताऊं तो इससे निकलते हैं आपके 6 हार्मोन्स, कौन से, ग्रोथ हार्मोन्स, जो आपका ग्रोथ करवाने में हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आपके ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, जहाँ ज़्यादा नहीं निकलते तो आपका स्टैंडर्ड ग्रोथ रह जाती है। प्रोलैक्टिन जो मिल्क फॉर्मेशन करवाता है मेमरी ग्लैंड्स में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेट इज TSH, है ना। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन डेट इज ACTH, इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं एक एक करके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेट इज LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेट इज FSH,
फिर पार्स इंटरमीडिया आपका एक हार्मोन निकालती है, मैंने आपको बताया, डेट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपका स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। ये आपका मर्ज होता है किसके साथ? पार्स इंटरमीडिया आपका मर्ज होता है पार्स डिस्टाइलिस के साथ, ठीक है। However, in human, the pars intermedia is almost merge with the pars distalis, यानी उसी के बिल्कुल, देखो यहाँ पे कोई अलग डिफरेंशिएशन नहीं दिया, इसलिए सीधे आपका इंटीरियर पिट्यूटरी दे दिया, डेट इज पार्स डिस्टालिस, और पार्स नर्वोसा अलग अलग आपका दे दिया, देखो यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे बीच में ही बिल्कुल होता है, जिसके साथ में मर्ज होता है, किसके साथ में? इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में ही मर्ज होता है। वहीं अगर न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें तो ये हमारा कहलाता है पार्स नर्वोसा, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ऑल्सो नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हमारा हार्मोन रिलीज नहीं करता, ये स्टोर करता है। जो हमारे हार्मोन कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो यहाँ क्या है देखो, स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। मैंने वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या बताया? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मैंने आपको बताया, है ना। विच इज आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस में बनता है ये आर, ये फिर क्या आता है? एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनिकली, यानी एक्सोन से होते हुए आपका सीधे कहाँ पे? न्यूरो हाइपोफाइसिस में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्स, है ना। देखो ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन से सीधे आपके होते हुए यहाँ पे न्यूरॉन के एक्सॉन से होते हुए सीधे यहाँ पे आपका आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका एक्सॉन पूरी अंदर नहीं आई है, यहाँ पे पोर्टल सिस्टम के थ्रू आती है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सॉन से होते हुए आपका सीधे सीधे देखिए यहाँ पे आपका आ गया ऐसे। तो यहाँ पे दो आ गए, स्टोर हो गए, और यहीं से रिलीज होते रहेंगे। बनते कहाँ पे? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ये रिलीज करती है ना। इतना देखिए हमारा पूरा पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए मैं क्या बताऊं, यहाँ पे कुछ हम चीजें पढ़ लेते हैं। देखो जैसे आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस से बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन हमारा निकल गया तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन आपका जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाइट बंदे की बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? ओवर सिक्रीशन हो गया अगर यहाँ पे GH का हमारे, तो यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गाइगेंटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाइगेंटिज्म, दानव जैसे, ठीक है। ये गाइगेंट का मतलब क्या है? दानव ही तो होता है, यानी बहुत ज्यादा मतलब विशाल शरीर बन जाता है। विशाल से मतलब के पहाड़ थोड़ी बन जाएगा, पर्वत, ठीक है, माउंटेन थोड़ी ना बन जाएगा। लेकिन क्या है? बहुत ज्यादा इसकी हाइट बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या? गाइगेंटिज्म। वहीं अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, ग्रोथ हार्मोन अगर आपका कम हो जाए तो क्या? स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, बौना हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, यानी आपकी हाइट बहुत कम होगी। क्या होगी? हाइट बहुत कम हुई तो ये आपका ड्वार्फिज्म देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ मतलब बौना हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, जब यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तब पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा जहाँ पे हमारा स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, इसको हम बोल देते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ। तो ये क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मतलब बौना रह जाएगा। कैसा? बौना रह जाएगा, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। वहीं देखिए क्या होगा कि ये तो मान लो नॉर्मल हमारा हो गया। वहीं अगर एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट में हो जाए, यानी मैं यंग हो गया, अडल्ट हो गया, बिल्कुल मैं नॉर्मल हाइट है मेरी, सब कुछ है ना, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे? अडल्ट में हो जाए, ग्रोथ हार्मोन अडल्ट में अगर इंक्रीज होने लग जाए, किसमें? अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन क्या हो? इंक्रीज होने लग जाए, यानी उसकी हाइट वाइट तो बढ़िया तरीके से हो गई है, फिर भी अगर ये रिलीज हो बहुत ज़्यादा, ये अगर फिर भी रिलीज हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से डिसफिगरमेंट हो जाएगा किसका? फेस का,
यहाँ पे डिसफिगरमेंट होने लगेगा फेस का, इसको हम बोलते हैं एग्रोमीगैली। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में रिलीज होने लग जाए इसको बोलते हैं एग्रोमीगैली। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ये आपका एग्रोमीगैली, LY है लास्ट में, एग्रोमीगैली हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डिसफिगरमेंट होने लग जाएगा फेस का। देखो पहली बात तो हमारी हाइट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। डिसफिगरमेंट होने लगता है बॉडी का, स्पेशली यहाँ पे फेस का डिसफिगरमेंट आपका होने लगता है, जो बाहर की तरफ आने लगता है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ, यानी जल्दी मतलब कि डेथ हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ, अच्छे से मैच्योर होने की पहले ही मतलब डेथ हो जाए, लाइफ स्पैन मतलब काफ़ी कम हो जाएगा। अगर ये पहली बात तो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता बहुत आसानी से, कई सालों तक इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ देखिए एक्सटर्नल फीचर ही हैं जिनके वजह से हम इसको नोटिस कर सकते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स आर नोटिसेबल, एक्सटर्नल फीचर आपके क्या होंगे, नोटिस कर लें अगर, तभी हमारा समझ में आ जाएगा, नोटिसिएबल है ना। नोटिस अगर कर ले हम एक्सटर्नल फीचर के, हमारा जो बाहर की तरफ आ रहा हो अगर, तो इन सब चीज़ों से पता चल जाएगा कि एक्रोमीगैली हो गया। हाथ पैर आपके एकदम से देखिए बढ़ने लगे है ना, पंजा हमारा हाथ का बहुत स्पीड से बढ़ गया है, हमारा जो पाम है। तो इन सब चीज़ों से इसका पता चल सकता है, क्योंकि देखिए हाइट तो हमारी पहले ही नॉर्मल है। तो देखो क्या है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो इससे क्या होगा, एब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऑफ द बॉडी, लीडिंग टू गाइगेंटिज्म, बिल्कुल जाइंट की तरह हमारी बॉडी हो जाएगी, दानव की तरह है ना। लो सिक्रीशन होगा तो यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी आपको, इससे क्या होगा, पिट्यूटरी डॉर्फिजम, बौना हो जाएगा इंसान। वहीं अगर एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट में हो जाए, यानी उसकी हाइट वाइट तो बढ़िया बढ़ चुकी है, स्पेशली इन द मिडिल एज, कैन रिजल्टिंग सेवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस। मैंने बोला ना कि डिसफिगरमेंट होने लगेगा, स्पेशली आपके फेस का डिसफिगरमेंट होने लगेगा, जो बाहर की तरफ आने लगेगा, है ना, कॉल्ड एक्रोमीगैली, इसको हम एक्रोमीगैली बोलते हैं। विच में लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, मैंने बोला ना, एंड प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, अगर इसको जानकारी हमें ना मिले, हम लोग चेक ना कर पाए, तो क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी। पहली बात तो आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दिस डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस, द अर्ली स्टेजेज ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पे अर्ली स्टेजेज आपकी क्या होती हैं, अनडिटेक्टेड रह जाती हैं बहुत सालों तक, लेकिन जब इसके एक्सटर्नल फीचर्स में कुछ बदलाव आने स्टार्ट होते हैं, जैसे फेस का डिसफिगरमेंट हो जाए, जो बाहर आने लगे, कोई पाम अचानक से बढ़ जाए, कोई हाथ अचानक से बढ़ जाए, किसी पैर का जूता छोटा हो जाए, किसी पैर का जूता बड़ा हो जाए, मतलब पैर का साइज, तो हम नोटिस कर सकते हैं। अनटिल चेंजेज इन एक्सटर्नल फीचर्स, मैंने बोला ना कि एक्सटर्नल फीचर्स में जब तक यहाँ पे चेंजेस दिखाई ना ले, बिकम्स नोटिसेबल, जब तक एक्सटर्नल फीचर आपके हम नोटिस ना करने लग जाएं, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब अनडिटेक्टेड रह जाएगा। मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन हमारा मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करता है, हमारा मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये देखिए लिखा है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है किसकी, मेमोरी ग्लैंड्स के, उनमें मिल्क फॉर्मेशन करवाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन करवाता है, मिल्क इजेक्शन, मिल्क को बाहर निकालता है, मतलब कि निप्पल से। मिल्क इजेक्शन आपका कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। और वाइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आपको वाइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आपका करवाता है। मैं क्या करता हूँ, कुछ आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, सीधे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगी, है ना। देखिए मैंने आपको किसके किसके बारे में बता दिया, मैंने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में बता दिया, और प्रोलैक्टिन के बारे में बता दिया, ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर आप गोनाडोट्रोपिन्स की बात करो, जैसे आपका LH और FSH आपके होते हैं, देखिए गोनाडोट्रोपिन्स,
वहीं अगर हम गोनेडोट्रोपिन्स की बात करें, गोनेडोट्रोपिन्स की बात करें तो गोनेडल एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ये आपका गोनेडल एक्टिविटी में हमारी हेल्प करता है कौन, गोनेडोट्रोपिन्स। इसीलिए इसको गोनेडोट्रोपिन बोला जाता है, क्योंकि आपके कौन कौन से LH और FSH, मैंने आपको पहले ही बता दिया FSH, ये आपके गोनेडल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको गोनेडोट्रोपिन्स बोला जाता है। गोनेडोट्रोपिन क्यों नाम पड़ा इनका, क्योंकि ये गोनेडल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। वहीं आपका TSH क्या काम करता है, देखिए आपका यहाँ पे TSH जो है आपका क्या करता है, नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा ना, किस लिए स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन, सॉरी TSH आपका स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस और सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। क्या करेगा, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले इनके बारे में, थायराइड हार्मोन्स कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, क्योंकि इसका नाम ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को ये स्टिमुलेट करेगा तो वहां से आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आपको निकलेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था एक ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मैंने आपको ACTH बोला था। तो ये क्या काम करता है, ये आपका सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। मैंने बोला ना, सीक्रेट एंड सिंथेसिस, सीक्रेट एंड सिंथेसिस, क्या ये आपका नाम क्या है इसका, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो क्या करेगा, स्टीरॉयड हार्मोन निकालता है, ये आपका स्टीरॉयड हार्मोन निकालता है, स्टीरॉयड हार्मोन। इस चैप्टर के बारे में, हार्मोन्स के बारे में कुछ बहुत बढ़िया दिया है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। स्टेरॉयड हार्मोन्स ये कहाँ से निकालता है, कहाँ से, ये आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकालता है, फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, मतलब एड्रीनल ग्लैंड की देखो किडनी में जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड पाई जा रही थी उसके आपके कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकालता है आपका ये, इसीलिए इसका नाम पड़ा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसीलिए क्यों, ये आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। गोनेडोट्रोपिन्स में अगर देखो मैं, तो मैं LH की बात करूं, देखिए तो LH क्या करता है आपका, एंड्रोजन्स बताता है। हमने इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारे दिया हुआ है कि LH आपका क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, यानी सिंथेसिस और सिक्रीशन अब क्या करता है, एंड्रोजन्स। मैं क्या करता हूँ, एक एक आपको लिख करके बताने से अच्छा सीधे आपको मैं बुक से समझा देता हूँ, है ना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा फालतू में, और क्योंकि लेक्चर यहाँ पे लंबा होगा, कुछ आपको बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखो ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। थायराइड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कहाँ पे, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड में ये काम करता है, जिससे थायराइड हार्मोन हमारे निकल सके। फिर मैंने बोला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करते हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, कहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनको हम बोलते हैं। ये हमारे कहाँ से निकलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल मीडुला से क्या निकलते हैं, वहां से हमारे नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकलते हैं, है ना, जो हमारे अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। फिर मैंने क्या बोला, LH और FSH आपकी स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल एक्टिविटी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। क्यों, क्योंकि ये गोनेडल एक्टिविटी में हमारे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेल्स में अगर हम देखें तो LH हमारा क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। ये आपके एंड्रोजन्स निकालता है कहाँ से, टेस्टिस से। ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ पे क्या होता है कि LH हमारा क्या करता है, सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है आपका एंड्रोजन्स का, कहाँ से, टेस्टिस से। मेल्स में बात कर रहा हूँ मैं इनमें।
क्योंकि टेस्टिस मेल्स में होते हैं। लेकिन FSH आपका क्या काम करता है? FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH आपका क्या करवाता है? FSH हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है एंड्रोजन्स के साथ में, है ना। ये भी हमारा दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि FSH हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। LH हमारा क्या करता है? LH हमारा मतलब कि एंड्रोजन्स बनाता है, ठीक है। और FSH एंड्रोजन्स के साथ मिलकर के क्या करता है? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ये मैंने बता दिया आपको मेल के बारे में। वहीं अगर फीमेल्स के बारे में देखें तो LH क्या करता है? ये आपका ओव्यूलेशन करवाता है। कहाँ से? फुल्ली मैच्योर फॉलिकल से। ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल में क्यों बोल रहा हूँ। ये आपका LH वहां से ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। जिस फुल्ली मैच्योर जब का फॉलिकल होता है उसको हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, है ना। एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपका रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में क्या? प्रोजेस्टेरॉन्स, जो आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। FSH क्या करता है? स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, है ना। ये आपके FS, ये फीमेल की बात कर रहा हूँ, ओवेरियन फॉलिकल्स को बना करके आपका मेंटेन करके रखता है। LH हमारा देखो मैंने आपको बताया LH के बारे में, पहले मेल के बारे में फिर फीमेल के बारे में कि LH हमारा मेल्स में क्या करता है? एंड्रोजन्स रिलीज करता है। FSH क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। फिर मैंने आपको फीमेल के बारे में बताया कि आपका ओव्यूलेशन करवाता है फुल्ली मैच्योर फॉलिकल से, है ना। वहीं आपका FSH क्या करवाता है? डेवलपमेंट करवाता है ओवेरियन फॉलिकल्स का फीमेल्स में ना। फिर देखो क्या है, MSH एक्ट ऑन द मेलानोसाइट कंटेनिंग सेल्स। इसमें आपका मेलानोसाइट सेल्स होती हैं। ये आपका क्या करता है? स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑक्सीटोसिन के बारे में भी देखिए, मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिया है हमारा क्लास 12th में। In females, it stimulates the vigorous contraction of the uterus at the time of the childbirth. ऑक्सीटोसिन हमारा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम में, तभी आपकी पार्चुरेशन होता है, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है। और ये हमारा मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। कहाँ से? ये तो नॉर्मल सी बात है, मेमरी ग्लैंड से ही मिल्क हमारा निकलेगा। फिर मैंने वैसोप्रेसिन के बारे में आपको बताया कि हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। जब बार बार आपका यूरिन आने लगता है, डेट इज कॉल्ड डायूरेसिस। तो बार बार यूरिन आने लगेगा तो क्या करेगा? फिर ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा किडनी से और इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो बार बार यूरिन नहीं आएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टिल ट्यूब्यूल्स PCT DCT, है ना, एंड देयरबाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस, है ना। हेंस इट इज कॉल्ड डायूरेटिक हार्मोन। ये हम लोग देखिए वहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता चुका हूँ। कहाँ पे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब देखो डायबिटिक इंसिपिडस के बारे में देख लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एन इम्पोर्टेंट इफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH, एन इम्पेयरमेंट affecting synthesis and release of ADH results in the diminished ability of the kidney। किडनी के एबिलिटी पे क्या करता है? इफेक्ट दिखाता है टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस, ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन। देखो फिर से एक बार देखो, an impairment affecting synthesis and release of ADH results in the diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss। यानी वाटर लॉस, वाटर लीडिंग हो, जो डिहाइड्रेशन हो रहा है इसको कंजर्व करके रखे, यानी मतलब कि वाटर लॉस ना हो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है आपका डायबिटीज मेलाइटस, वो आपको लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, नॉर्मली डायबिटीज हम लोग बोलते हैं। ये आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है ना।
इसमें क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस में कि किडनी आपकी कंजर्व रखती है कि जो वाटर लॉस वगैरह और डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो पाए। जब होने लगता है ये डेट इज कॉल्ड डायबिटिक इंसिपिडस, ऐसा होने लगता है ना। देखो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। जब एडीएच में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपका एबिलिटी इसकी कम हो जाएगी वाटर कंजर्व करने की, तो यहाँ पे वाटर लॉस वगैरह ज़्यादा होने लगेगा, डेट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं ना। अब देखो पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या है, मैं आपको यही समझा देता हूँ क्योंकि बस एक मान देखो, पीनियल ग्लैंड एक हमारा हार्मोन रिलीज करता है डेट इज मेलाटोनिन। तो ये हमारा क्या करता है 24 आवर की डाययूरनल रिदम सेंटर बना कर रखता है। डाययूरनल रिदम बना कर रखता है हमारी बॉडी। डाययूरनल मतलब क्या है, दिन रात की, यानी हमको कब सोना है कब जगना है, इस सब का काम आपका मेलाटोनिन का ही होता है। किससे निकलता है, पीनियल ग्लैंड से हमारा निकलता है। ये आपके और क्या काम करता है, फीमेल से हमारे देखिए काफी सारी चीजें करता है। देखो हम देख लेते हैं। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फॉरब्रेन। फॉरब्रेन के डोर्सल साइड में आपका पीनियल ग्लैंड देखिए होता है। कहाँ पे, डोर्सल साइड में आपके फॉरब्रेन के होता है। मैंने आपको बताया एपिथैलेमस, मैंने आपको बोला ना वहीं पे ऑफ आवर बॉडी। अच्छा यहाँ पे हम लोग पीनियल सीक्रेट से हार्मोन कॉल मेलाटोनिन। ये क्या करता है, मेलाटोनिन प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डाययूरनल रिदम ऑफ द बॉडी। डाययूरनल मतलब दिन और रात की, कि हमें कब सोना है कब जगना है, इस सब को मेंटेन करके कौन रखता है, हमारा मेलाटोनिन मेंटेन करके रखता है कि कब हमको सोना है कब हमको जगना है। 24 आवर रिदम बना करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये स्लीप वेक साइकिल वही तो है कि 24 आवर की रिदम साइकिल बना करके रखता है। बॉडी टेम्परेचर को भी देखिए रेगुलेट करते हुए। वैसे तो हमारा मेनली काम किसका होता है, मेडुला का काम होता है, हमने पढ़ा है ना, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत काम हेल्प करता है। मेन काम जो था मैंने आपको बता दिया। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म और पिगमेंटेशन द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल एज वेल अवर कैपेबिलिटी डिफेंस। ठीक है, डिफेंस कैपेबिलिटी, इन सब चीज़ों में भी ये काम करता है। किसमें, मेलाटोनिन हमारा मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ साथ, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी मतलब कि रेगुलर इरेगुलर इसकी वजह से हो सकता है ना। और आपका डिफेंस कैपेबिलिटी भी शो करता है। ये कौन, पीनियल ग्लैंड हमारा, जिससे निकलता है मेलाटोनिन। ये हमारा मेन डिस्कवर की क्या 24 आवर का डाययूरनल रिदम ऑफ द बॉडी बना करके रखता है। अब देखो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब हम लोग बहुत मेन चीज पढ़ने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का हमारा काफी सारे फंक्शन है और काफी चीजें दी हुई हम देख लेते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अब थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ पे पाई जाती है, ट्रैकिया में पाई जाती है हमारी। ठीक है, ट्रैकिया के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे दो लोब्स हमको देखने के मिलेंगे थायराइड ग्लैंड के। तो थायराइड ग्लैंड आपकी दो लोब से मिलकर बनी होती है। किससे, ट्रैकिया के दोनों तरफ देखिए आपका पाया जाता है। ये एक फ्लैप से कनेक्टेड होते हैं। ये फ्लैप क्या कहलाता है, ये फ्लैप आपका कहलाता है डेट इज इस्थमस। इसको फ्लैप को कहते हैं इस्थमस। तो आपके दो लोब से मिलकर बनी होती है, कहाँ पाई जाती है, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। आप इसको बोल सकते हैं ट्रैकिया के दोनों तरफ हमारी ये पाई जाती है। और ये जो लोब हमारे, ये लोब ये कनेक्टेड किससे हैं, ये आपके इस्थमस से कनेक्टेड है जो लोब हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोल सकते हैं, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लैप को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी फॉलिकल से बनी होती है। किससे, मान लो ये फॉलिकल है। ठीक है, ये मैंने ले लिया फॉलिकल, ये थायराइड ग्लैंड का ले लिया मैंने फॉलिकल। तो फॉलिकल के अंदर आपके बहुत सारे स्ट्रोमल टिश्यू पाए जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रोमल टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रोमल टिश्यू क्या करते हैं, ये आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं फॉलिकल्स के अंदर। जो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड में आपके किससे बनी होती है, थायराइड ग्लैंड आपकी फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से।
तो आपके फॉलिकल जो होते हैं फॉलिक्यूलर सेल से बने होते हैं। स्ट्रोमल टिश्यू मैंने बता दिया क्या? ठीक है, अच्छा बताता हूँ। देखो फॉलिकल हमारे होते हैं और किससे? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर आपकी बनी होती है कौन? थायराइड ग्लैंड। तो जो आपके फॉलिकल होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। जो आपके फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल्स पाए जाते हैं किसके? फॉलिकल्स के अंदर हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं? इनमें हमारे फॉलिक्यूलर सेल से निकलते हैं हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? ये आपके दो टाइप के हार्मोन देखो निकलते हैं। एक हमारे निकलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन और हमारे ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T4। मैं T4 T3 लिख दे रहा हूँ। टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन, इसको हम क्या बोल देते हैं? थायरोक्सिन भी बोल देते हैं। थायरोक्सिन आपका यही है, क्या है? एक सेकेंड, ये आपका, यार ये पेन मेरा यहाँ तो चल रहा है। ये आपका थायरोक्सिन कहलाता है आपका T4। T4 हमारा थायरोक्सिन कहलाता है और T3 हमारा ट्राई आइडोथायरोनिन कहलाता है और T4 भी टेट्रा आइडोथायरोनिन कहलाता है। किसमें? ये आपके किससे बने होते हैं? फॉलिकल से और स्टोमल टिश्यू से बने होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं आपके फॉलिक्यूलर सेल्स, तो उनसे निकलते हैं ये हार्मोन्स। तो ये आपके उनसे निकलते हैं आपके दो टाइप के हार्मोन। इनके लिए, इनके हार्मोन के बनने के लिए क्या चाहिए होता है? इनके लिए चाहिए होता है आयोडीन, क्योंकि नाम ही पड़ा है आयोडीन के नाम पर। तो देखो मैं लिख देता हूँ पहले, T4 हमारा क्या है और T3 क्या है? टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, थायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। ये आपका टेट्राइड हो गया, ट्राईआइड हो गया ना। T4 T3 इनके सिंथेसिस के लिए क्या नीड होती है? इनके लिए सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है नीड्स आयोडीन। इनके सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है, जिससे क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, आयोडीन जरूरी होता है इन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। अगर इनमें डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब देखो थायराइड ग्लैंड से हम कुछ पढ़ते हैं। देखो अगर डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा? अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा? आप ये चीज यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये कहलाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, ये कहलाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपोथायरॉयडिज्म निकलेगा, मतलब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, थायराइड हार्मोन्स, वो आपके कम निकलने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से कम निकलने लगेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हो क्या होगा? यहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ गोइटर हो जाता है। एनलार्जमेंट यहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ गोइटर होने लगता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो इससे क्या हो सकता है? इससे हमारे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। अगर देखिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें आपका ये प्रॉब्लम हो जाए, कोई अगर हमारा मतलब कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, उसमें अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बेबी को क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ उसकी रह जाएगी। कैसे? उसको हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं सीधे आपको बुक से ही बता देता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। इसके मतलब हमें यही तो बताना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाएंगी, है ना। देखो अब देख लेते हैं।
द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स which are located on either side of the trachea. दोनों तरफ होते हैं. Both lobes are interconnected with thin flap of connective tissue that is isthmus. ये मैंने आपको बता दिया. थायराइड ग्लैंड आपके किससे मिलकर बने हुए हैं? फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से. तो जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर आपके पाए जाते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स. ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स. ईच थायराइड फॉलिकल आपका फॉलिक्यूलर सेल से मिलकर बना होता है. enclosing a cavity. These follicular cells synthesize two types of hormone, that is T4 और T3. That is टेट्राआइडोथायरोनिन और इसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं ना. ये आपका T4 हो गया. और T3 ट्राईआइडोथायरोनिन. फिर क्या होगा? आयोडीन आपका इसेंशियल होता है किस लिए? नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड ग्लैंड. थायराइड हार्मोन के नॉर्मली सिंथेसिस के लिए हमारे ये नीड में होता है, इसकी मतलब जरूरत होती है. अगर इसकी एक कम हो जाए डाइट में क्या हो? फिर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म. यानी आपका थायराइड ग्लैंड क्या होगी? थायराइड हमारा ग्लैंड सॉरी थायराइड हार्मोन हमारा कम बनने लगेगा. इससे क्या क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी? यहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड आपका हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड आपका हो जाएगा, कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपकी बड़ी हो जाएगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्वाइटर. यानी आपको ग्वाइटर हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए. इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थायरॉयडिज्म से, हाइपोथायरॉयडिज्म से देख लो आप. हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी. मैंने आपको बोला ना कि अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो बेबी में क्या होगा? क्रिटिनिज्म हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, दिमाग से बहुत ज्यादा विकसित नहीं होगा. हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन. यानी इसका प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा किसका? ग्रोइंग बेबी का. लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ. उसकी जो है क्रिटिनिज्म हो जाएगा, उसकी ग्रोथ क्या है? स्टंटेड रह जाएगी, हाइट कम होगी. और क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेड होगा, दिमाग उसका बहुत ज्यादा विकसित नहीं होगा. और क्या होगा? लो IQ होगा उसका, लो IQ होगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होगा. तो क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट हो जाएगा, डेट इज IQ, है ना. लो IQ यानी वो बहुत ज्यादा दिमाग से विकसित नहीं होगा. एब नॉर्मल उसकी स्किन हो जाएगी, डीप म्यूटिज्म यानी गूंगा हो जाएगा, उसको सुनाई नहीं देगा बराबर, है ना. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. वहीं अगर हम इन अडल्ट वुमेन की बात कर रहे थे, अब वहीं देखो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाए तो एडल्ट वुमेन में, तो वहां पे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएंगे. मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर. देखो यहाँ पे अगर कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड का तो क्या होगा? बहुत ज्यादा हार्मोन निकलने लगेगा. ये देखो अब हम दूसरी कंडीशन पे आ गए, है ना. देख लो ये हम लोग यहाँ पे दूसरी कंडीशन पे आ गए. मैं आपको यहीं से देखिए बता देता हूँ. ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑन द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड आपकी क्या हो जाए? उसमें कैंसर हो जाए या उसमें नोड्यूल्स बनने लगे तो क्या होगा? रेट जो होगा इसका हार्मोन बनने का बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा. रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू द कंडीशन दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम. हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम देखिए हो जाएंगे. क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा. तो इससे क्या होगा? विच एडवर्सली इफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी. बॉडी फिजियोलॉजी में बहुत सारे इफेक्ट दिखाई देंगे. देखो क्या होगा? आंखें बाहर की तरफ आ जाएंगी, बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी. ठीक है. आंखें बाहर बिल्कुल निकलती हुई दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी. एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर ये आपका हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है. एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. जब हाइपरथायरॉयडिज्म ज्यादा हो जाता है डेट इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर. तो हमने पढ़ लिया अभी पीछे हाइपोथायरॉयडिज्म का, अब पढ़ लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म का, है ना. देखो
हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? करेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये मैंने बोला ना कि थायराइड ग्लैंड हमारा बढ़ जाता है, डेट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बाहर निकल के ही गिरने वाली हैं, बिल्कुल आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, यहाँ पे बॉडी का हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन और फास्ट फास्ट होने लगेगा। वेट लॉस होने लगेगा ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेव डिजीज। यानी प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल होने लगे, बेशक मेटाबॉलिज्म रेट आपका क्या हो जाए, बढ़ जाए, वेट लॉस होने लगे, डेट इज कॉल्ड ग्रेव डिजीज। इसको हम ग्रेव डिजीज बोल देंगे। एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर जब हो जाएगा ना, डेट इज ग्रेव डिजीज। और थायराइड हमारा क्या करता है, देखो देखो थायराइड हमारे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाते हैं। थायराइड हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है, डेट इज कॉल्ड थायरोकैल्सिटोसिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड मैं लिख देता हूँ। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन बनाते हैं, ठीक है, सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टीसीटी, टीसीटी थायरोकैल्सिटोसिन, ये आपका एक प्रोटीन हार्मोन है। कैसा है? प्रोटीन हार्मोन है। तो ये थायरोकैल्सिटोसिन क्या करता है कि आपका देखिए प्रोटीन हार्मोन बनाते हैं, डेट इज थायरोकैल्सिटोनिन। और आपके क्या करते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ाते हैं। आपके क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन, सपोर्ट ऑल्सो, बाद में लिख दूंगा। तो थायरोकैल्सिटोनिन का मेन काम क्या होता है, देखिए जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बना करके रखता है। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम को क्या करता है, कम करता है। ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, हमारी बोन्स वगैरह में ज्यादा पहुंचाता है। तो ये आपका क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बना करके रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हाइपोकैल्सिमिक। ठीक है, हाइपोकैल्सिमिक ब्लड के अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो ये आपका हाइपोकैल्सिमिक होगा। थायराइड ग्लैंड आपका कौन सा हार्मोन निकालता है कि आपको प्रोटीन हार्मोन निकालता है, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। इसका काम क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये आपका बना करके रखता है, यानी इसको मेंटेन करके रखता है, उसको रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, एक हार्मोन अभी और आएगा, दोनों मिलकर के ब्लड में रेगुलेशन करके रखते हैं। और क्या करता है आपका, और हमारे ये हार्मोन क्या कर करके रखते हैं, तो आपके जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन हमारे निकल रहे हैं, और ये क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन भी करते हैं। जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करते हैं ना, एरिथ्रोपोइटिन, क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन मतलब क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन। और क्या करवाते हैं, मैंने बोला ना कि ये आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देते हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म किसका किसका करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं। ये आपके किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अरे स्पेलिंग कितनी बढ़िया लिखी है फैट की, फैट्स और किसका, प्रोटीन्स, इनका मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करवाते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का, थायरोकैल्सिटोनिन बनाते हैं, प्रोटीन हार्मोन जो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, ठीक है, देख लो अब। ये ग्रेव डिजीज तक हमने पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा, थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हमको पता है ना।
इसको भी रेगुलेट करके। दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन दैट इज एरिथ्रोपोइसिस, है ना, एरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं ये। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। इनका मेटाबॉलिज्म भी आपका मेंटेन करके रखते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं इनका। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द थायराइड हार्मोन। ये आपके मेंटेनेंस करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। ये हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस भी करके रखते हैं आपके कौन से, थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये मतलब कि ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम को ये आपका घटाता है, ब्लड में कैल्शियम को घटाता है। ठीक है, ये आपका ब्लड में कैल्शियम को घटाता है। वहीं अगर इसके अपोजिट एक और हार्मोन हम देखें जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये देखो, हमने पढ़ा हमारी ये थायराइड ग्लैंड, हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड। अब देखिए हमारा आ गया कौन सा, पैराथायराइड ग्लैंड। तो हम अगर ये थायराइड ग्लैंड के पीछे से जाकर के देखें, किससे, पीछे से जाकर के देखें, ये हमने ऊपर से बना लिया, लेकिन अगर पीछे से जाकर के देखें तो यहाँ पे आपकी दो एक लोब में आपके दो पैराथायराइड ग्लैंड देखने के लिए मिलेंगे, एक लोब में दो। अगर हम बैक साइड से जाकर के देखें, ये हमारा फ्रंट से दिया, लेकिन अगर हम इसके बैक साइड से जाकर के देखें इनके, तो हमारे यहाँ पे 4 दिए हैं पैराथायराइड ग्लैंड, हमारे 4 दिए हैं। ये आपके 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, कहाँ होते हैं, बैक साइड में होते हैं थायराइड ग्लैंड के। ये देखिए आगे दिया है क्योंकि हमको दिखाई दे जाए, ये आपके बैक साइड में होते हैं थायराइड ग्लैंड के। मैं लिख देता हूँ, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कहाँ होते हैं, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे होते हैं, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होते हैं। ठीक है, इनसे जो हमारा हार्मोन निकलता है वो कौन होता है, देखो ईच लोब में 2 पाए जाते हैं, हमको पता है थायराइड ग्लैंड के ईच लोब में 2 पाए जाते हैं, तभी तो 4 होते हैं, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड में 2 लोब पाए जा रहे थे। ये देखिए क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, आपका एक पेप्टाइड हार्मोन दैट इज पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। मैं लिख देता हूँ, ये आपके पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कौन सा, पेप्टाइड हार्मोन दैट इज पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। मैं लिख देता हूँ अरे यार सीधी सी बात है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन, तो पैराथायराइड ग्लैंड से आपका पैराथायराइड हार्मोन हमारा निकलेगा। इसका काम क्या होता है, ये आपका ब्लड कैल्शियम लेवल को, देखो मैं बताऊंगा आपको, पूरा लिखा क्या, पैराथायराइड हार्मोन, ये आपका पैराथायराइड हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे होते हैं पीटीएच, ये क्या करते हैं, पीटीएच ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को। कैसे, देखो बताऊं मैंने आपको थायराइड वाले में क्या बताया, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये कम करके रखते हैं। तो ये आपके रेगुलेशन किसका करते हैं, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। ये क्या करते हैं कि कैल्शियम का आपके रेगुलेशन करके रखते हैं, कहाँ पे, सर्कुलेटिंग फ्लूइड में हमारे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे रेगुलेट करते रहता है। तो आपका ये क्या करेगा, वो हमारा कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा था, हमारा कौन, वो थायरोकैल्सिटोनिन, ये हमारा घटा रहा था। तो ये हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। हम ब्लड के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें इसको, तो हमारा हाइपर कैल्शियमिक हो जाएगा। तो जब ये ब्लड में बढ़ा रहा है तो भाई ये
कैल्शियम लेके कहाँ से आएगा? अगर ये ब्लड में बढ़ा रहा है तो हमारा बोन से निकाल करके लाएगा। कहाँ से? बोन्स से कैल्शियम निकाल करके लाएगा। तो ये हमारा बोन रिजॉर्प्शन भी करता है। बोन से मतलब क्या कर लेता है? आपका निकाल लेता है हार्मोन। तो बोन को रिजॉर्प्शन करता है। बोन को तोड़ता है और उनसे कैल्शियम निकालता है, बोन रिजॉर्प्शन। और यहाँ से हार्मोन ला के कहाँ डालता है? ब्लड में डालता है। बोन रिजॉर्प्शन करता है आपका, और क्या करता है? रीनल ट्यूब्यूल से आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड से हमारा कर लेता है। कहाँ से? डाइजेस्टेड फूड, यानी डाइजेस्टेड फूड से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खींच के ले आता है ये। तो ये कुल मिला के आपको बताऊं मैं, तो ये मैं आपको सीधे आपको बता दूंगा। आप ये हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। कैसे कैसे बढ़ाता है देख लो। अब मैंने आपको क्या बोला? थायराइड ग्लैंड, हमारा थायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा था? कम कर रहा था। तो ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। देखो, इन ह्यूमंस 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हमको पता है। 1 पेयर ईच ऑन 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एक लोब में हमारे 2 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। तभी तो हमारे 2 लोब थे थायराइड के, इसके 4 हो गए। द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन। ये हमारा पैराथायराइड हार्मोन निकालता है। काम क्या है इसका? द सीक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। ये आपका कैल्शियम आयन के सर्कुलेटिंग लेवल को मेंटेन करके रखता है। कैसे? थायराइड हमारा क्या कर रहा था? ब्लड में कम कर रहा था, ये हमारा ज्यादा करेगा। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, ये आपका ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। कैल्शियम लेके कहाँ से आएगा भाई? रखा है क्या इसके पास? नहीं रखा। तो ये आपका बोन्स को तोड़ेगा। ठीक है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन करेगा बोन्स का, डीमिनरलाइजेशन यानी उनको तोड़ेगा बोन्स को, और बोन्स को तोड़ करके लेके आएगा कैल्शियम, उनसे ब्लड में डाल देगा। आपका पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, हमारा रीनल ट्यूब्यूल से भी आपका, यानी किडनी से भी आपका, ये किडनी के ट्यूब्यूल्स जो हमारे थे वहां से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कर लेगा। और इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड हम डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में, वहां से भी कैल्शियम लेकर के आ जाएगा और ब्लड में डाल देगा। तो ब्लड में ये आपका कैल्शियम बढ़ाता है। ठीक है, इन दस क्लियर पीटीएच इज ए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, किसके? ब्लड के कॉन्टेक्ट में अगर हम देखें इसको। इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल्स, हमको पता है। अब देखो, थायरोकैल्सिटोनिन घटा रहा था, ये हमारा बढ़ा रहा है। तो क्या होगा? वो घटा रहा था, ये बढ़ा रहा है, दोनों मिलकर के ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करके रखेंगे, है ना। इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल हम पढ़ चुके हैं। अलॉन्ग विद द टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, यानी पीटीएच क्या करेगा? बढ़ाएगा। टीसीटी थायरोकैल्शिटोनिन घटाएगा। दोनों मिलके क्या करेंगे? मेंटेन करके रखेंगे आपके कैल्शियम को। कहाँ पे? ब्लड में दोनों कैल्शियम को मेंटेन करके रखेंगे। दोनों क्या करेंगे? ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करके रखेंगे। अब देखो, हम देख लेते हैं थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड से हमारे निकलता है हार्मोन थाइमोसिन। आपने पढ़ा होगा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये सब कहाँ से आती हैं? थाइमस की वजह से ही होती हैं आपकी, है ना। देखो, द थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड कहाँ पे? बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। ये देखो, मैं दिखा दूं इसकी लोकेशन आपको। अगर यहाँ पे दिया तो यहाँ पे नहीं, मैं आपको सिर्फ पीछे स्टार्टिंग में लेकर के जाता हूँ। देखो, वैसे मैंने आपको बता दिया था, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो, अभी हम पीछे चैप्टर्स में पढ़े क्या, यहाँ हमारा क्या है? ये हमारे 2 लंग्स के बीच में पाया जाएगा। यहाँ हमारा ऊपर होता है स्टर्नम, तो स्टर्नम के नीचे पाया जाएगा और लंग्स के बीच में पाया जाएगा, और हमारा बीनीथ द स्टर्नम यानी स्टर्नम के नीचे पाया जाएगा। वही आपका यहाँ पे बोल रहा है ना। देखो, लोकेशन तो मैंने पहले इसीलिए बता दी थी। कहाँ पे? बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ऑर्टा।
वेंट्रल साइड में पाया जाता है ऑर्टा। ऑर्टा आप जानते हैं ना, हार्ट में जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। आपका कहाँ से? लेफ्ट पल्मोनरी बोल रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। द थाइमस प्लेज ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनी सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा बना करके रखता है, डेट इज थाइमस। इसीलिए हमारे बूढ़े लोग का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो ओल्डर पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि थाइमस वहाँ पे छोटी होती चली जाती है ना। दिस ग्लैंड सीक्रेट्स ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ठीक है, थाइमस ग्लैंड आपका थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। इसीलिए हमने वहाँ पे पढ़ा था जो बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा हुआ है। किसमें? हमने बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोसाइड। तो वहाँ पे थाइमोसिन न बोल करके हमने थाइमिडिन बोला था, थाइमिन को, है ना। थाइमोसिन न बोल करके थाइमिडिन बोला था, क्योंकि थाइमोसिन तो हमारा हार्मोन होता है। थाइमोसिन प्लेज ए मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वगैरह, तो उनका रिजेक्शन ना हो। ये हमारे 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल में दिया है, वहीं हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन, ठीक है। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब बी लिम्फोसाइट, आपके बी लिम्फोसाइट जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ह्यूमोरल का मतलब यहाँ पे क्या? लिक्विड। और लिक्विड हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड। इसीलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, थाइमस क्या होती है? डिजनरेट होने लगती है ओल्ड इंडिविजुअल्स में। थाइमस इज डिजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल, रेगुलेट इन द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। इसीलिए हमारे क्या है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ओल्ड लोगों का ना। एज द रिजल्ट द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और हमारा टी लिम्फोसाइट निकलते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं याद करना आपको, बस एक हार्मोन याद करना है, थाइमोसिन। क्या करता है? मेल मतलब रोल प्ले करता है बी लिम्फोसाइट में और टी लिम्फोसाइट में। ठीक है, तो टी बी लिम्फोसाइट हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए हो गया, और टी लिम्फोसाइट हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक का देखिए मैंने अपना आपका काफ़ी कुछ कवर कर दिया है ना। अब हम लोग आगे का बाद में पढ़ लेंगे। चलिए फिर आप लोग अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप लोग कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे अब अपना लेक्चर क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं ना। थैंक यू।